तो बच्चों कैसे आप सभी, आप सबों के बीच हम आ गए हैं इस VGS के प्लेटफॉर्म पर लेकर फिजिक्स के एक ऐसे सेशन को जिसमें जो है हम पूरे फिजिक्स को जो है आपको इस वर्ष यानी कि 2027 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम आपको क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स यानी कि इसमें जो 6 चैप्टर हैं उन सभी का क्या करेंगे, आपको जो है तैयारियां करवाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो आप सबों के बीच जो है हम आ गए हैं इस एक अच्छे सेशन को लेकर जिसमें जो है पूरा फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से और पूरे व्याख्या सहित समझाया जाएगा, जिसमें जो है आपके सारे डाउट को लिया जाएगा और आपके सारे जितने भी डाउट होंगे उन सभी को क्लियर भी किया जाएगा। और इसमें जितने भी पॉइंट हो जाए यानी कि हर एक चैप्टर को हमें क्या करना, अच्छे से समझना है और उसमें जितने भी बिंदु होंगे यानी कि जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को पहले हम क्या करेंगे, एक जगह नोट करेंगे, देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमें कितने बिंदुओं को पढ़ना है और फिर जो है हम उन सभी को एक एक करके क्या करेंगे, अच्छे से परिभाषित करते चलेंगे, अच्छे से हम समझाते चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फिजिक्स के सेशन को हम शुरू करने वाले हैं 2027 को एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए। तो आप सभी को क्या करना है, अच्छे से इन सारे क्लासों को देखना और जितने भी चीज़ों को हमारे द्वारा बोर्ड पे नोट कराया जाएगा ध्यान रखना है। आपको जो है 2027 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी करवाया जा रहा है। तो आपको क्या करना, अच्छे से प्रिपेयर होकर अच्छे से तैयार करना है, एक एक चीज़ को अपने कॉपी पर क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि सारा चीज़ जितने भी चीज़ों को हम बताएँगे और समझाएँगे आपको यह बोर्ड पे वो लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक नया कॉपी ले लेना जिसमें सारे चीज़ों को एक एक चीज़ को बिंदुवार तरीके से अच्छे से क्या करना है, उसे नोट करना है, लिख लेना है। और जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी को क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है अच्छे से डिलीवर किया जाएगा, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा, वो भी एकदम फनी वे में। तो आपको जो है किसी भी पॉइंट को समझने में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप जो है कितना भी भारी टॉपिक हो उन सभी को क्या कर सकते हैं, आप हंसते खेलते आसानी से समझ जाएंगे और उसे सीख लेंगे। तो मेरे द्वारा इस सेशन को शुरू किया जा रहा है और आपको जो है जब ये हम भौतिकी की बात करते थे, यह जो है भौतिकी वह विज्ञान का क्या है, एक शाखा है। तो हम समझेंगे पहले ये विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, विज्ञान हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारी फिजिक्स में जो है कितने कुल चैप्टर हैं, तो उन सारे चैप्टरों का हम नाम जानेंगे। और पहला चैप्टर में और 7 यानी कि इसमें जो 6 चैप्टर है उस 6 चैप्टर के एक एक बिंदुओं को हम क्या करेंगे, देखेंगे और फिर सभी के बारे में हमें विस्तार से क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद अंत में जब ये एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आपको जो है यहाँ पर उसके सारे जितने भी हो जाएंगे क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय हो गया, और जो पहला दूसरा चैप्टर में कुछ आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न, उन सभी को भी क्या किया जाएगा, अच्छे से हल कर किया जाएगा। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जा रही है। तो आपको भी क्या करना है, अब अच्छे से इस तैयारी में जुट जाना है। किसकी तैयारी में, तो जो 2026 के में होने वाला, 2027 में जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको कब से, तो 2026 में अभी से और आज से क्या करना है, लग जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और हम समझेंगे कि ये जो विज्ञान है इस विज्ञान शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ जब हम विज्ञान की बात करेंगे ना, विज्ञान साइंस, जब हम विज्ञान शब्द की बात करते हैं तो विज्ञान जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ जो हम जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये विज्ञान जो है इसमें एक शब्द यहाँ पर क्या है, वी है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ज्ञान हो जाएगा। वी का अर्थ हो जाएगा बच्चों, वी का अर्थ हो जाएगा, वी जो है इसका अर्थ हो जाएगा विशिष्ट यानी कि विशेष हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, विशेष। वी जो है यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, विशेष हो जाएगा। और ज्ञान जो है इसका अर्थ होता है जानना। ज्ञान मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, जानना हो जाएगा। हमें क्या करना है, जानना है। तो यहाँ जो हो जाएगा विशेष जानना, यानी कि जानना, इसी का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। यानी कि ज्ञान और जानना में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, जानना मीन्स ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा बच्चों, यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी पदार्थ हो गया, किसी भी टॉपिक के बारे में हमें विशेष ज्ञान, जब हमें क्या होता है उसके बारे में विशेष ज्ञान होता है, विशेष जानकारियाँ हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ञान। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि ये विज्ञान जो है इस शब्द का क्या होता है, ये मीनिंग होता है, यानी कि विशेष ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। लेकिन जब हम इसके डिफिनेशन की बात करें कि विज्ञान का भी क्या कोई जो है इनकी डिफिनेशन परिभाषा हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि विज्ञान जो है इसके लिए भी कुछ परिभाषा क्या है, डिसाइड है। तो हम समझते हैं इसके बारे में। विज्ञान जो है बच्चों, विज्ञान, तो विज्ञान कहने का अर्थ है साइंस। ये हो जाएगा
यानी कि विज्ञान का अर्थ हो जाएगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में क्या करना, प्रयोग करना और परीक्षण करना, और इसके पश्चात क्या होगा, हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यही ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इसके परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ बच्चों कि विज्ञान क्या हो जाएगा, तो सावधानी पूर्वक, यानी कि सावधानी पूर्वक यहाँ शब्द का अर्थ हो जाएगा कि हमें क्या करना है, विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो, जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या दिक्कत ना हो, यानी कि हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक कार्य करना है। और हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक और क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्रमबद्ध तरीके से करना है। कैसे करना है, क्रमबद्ध तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है बच्चों, हमें प्रयोग करना है और फिर उसका क्या करना है, परीक्षण करना है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि इन सारी प्रक्रियाओं के बाद हमें जो है कुछ ज्ञान की क्या हो जाएगी, प्राप्ति होगी, यानी कि हमें कुछ नॉलेज हमें पता चलेगा। तो इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, विज्ञान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, विज्ञान कहा जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, इस विज्ञान शब्द को हम समझ गए, यानी कि इसे अब जो है आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करना है, यानी कि लिख लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आपको इन सारे पॉइंट को क्या करना है, लिखना है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो एक बार देख ले बच्चे, चलिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे विज्ञान जो है इसको हम कितने वर्गों में बांटते हैं, कि विज्ञान की जो है यहाँ पर कितनी शाखाएं हो जाएगी। तो विज्ञान की यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों, वो हम देखेंगे इसकी जो है कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं हो जाएगी। कितनी शाखाएं हो जाएगी बच्चों, 2 शाखाएं। एक जो हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा बच्चों, भौतिक विज्ञान हो जाएगा। और जो मेरा दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा जीव विज्ञान। क्या हो जाएगा बच्चों, जीव विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा। तो यानी कि हमें समझना अब ये जो भौतिक विज्ञान है, इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान हम देख लिए हैं कि विज्ञान किसे कहेंगे। अब हमें यह देखना है कि भौतिक विज्ञान हम किसे कहते हैं और जीव विज्ञान जो है हम किसे कहेंगे। तो यहाँ जो बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये जो भौतिक विज्ञान है ना, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत हम जो है निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम, निर्जीव का। किसका, निर्जीव पदार्थों का क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे। तो निर्जीव पदार्थों का क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो है अध्ययन। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, निर्जीव। जितने भी निर्जीव पदार्थ हो जाएंगे वो सभी किसके अंतर्गत, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चलाएंगे। तो निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का क्या किया जाएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाएगा। निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। क्या हो जाएगा बच्चों, अध्ययन हो जाएगा। यानी कि भौतिक विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। और जब हम जीव विज्ञान की बात करें, जब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, जीव विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत जो है वह हो जाएगा
सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि विज्ञान जो है इसकी दो शाखा, एक क्या हो जाएगा भौतिक विज्ञान हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा जीव विज्ञान हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और एक क्या होता है दूसरा जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत हम सजीव पदार्थ और इससे संबंधित घटनाओं का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो इन्हें क्या करना, अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। इसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जो है इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी। तो विज्ञान की कितनी, दो शाखाएं। अब हमें देखना इन दोनों को भी क्या कुछ शाखाएं हैं, तो हाँ इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, दो शाखाएं हो जाएंगे। तो अब अभी क्या करना, हमें उन्हें देखना है। तो अभी तक हम क्या देखें बच्चों, विज्ञान, यहाँ क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान जो है इसके अंतर्गत कितनी, तो दो हो जाएगी, दो शाखाएं हो जाएगा। तो एक क्या हो गया भौतिक, एक क्या हो गया बच्चों भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी कितने हो जाएंगे, दो शाखाएं हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कितने शाखा आएगा बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो है वह दो शाखा आ जाएंगे। तो हमें देखना है कि इसके अंतर्गत ये दो शाखाएं कौन कौन से हो जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो हो जाएगा मेरा पहला, वो हो जाएगा क्या बच्चों, भौतिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा। और जो मेरा दूसरा हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रसायन शास्त्र। क्या हो जाएगा बच्चों, रसायन शास्त्र हो जाएगा, रसायन शास्त्र। क्या हो जाएगा बच्चों, रसायन शास्त्र हो जाएगा। तो भौतिकी जो है इसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स हो जाएगा। और रसायन शास्त्र जो है इसे हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। तो केमिस्ट्री हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे अब किसके बच्चों, हम भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान जो हो जाएगा, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत भी क्या हो जाएंगे, दो शाखाएं हो जाएंगे, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी कितनी शाखाएं हो जाएंगी, दो शाखाएं, पहला और दूसरा। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएगा, वनस्पति। और इधर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, वनस्पति विज्ञान। और इधर क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान हो जाएगा। तो वनस्पति विज्ञान जो है इसे ही हम क्या कहेंगे, BOTANY, बॉटनी से बोला जाएगा। जंतु विज्ञान जो है इसको ZOOLOGY, जूलॉजी बोला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विज्ञान जो है इसकी कितनी शाखाएं हो जाएंगी, दो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है इसकी दो शाखाएं होती है, एक भौतिकी फिजिक्स होता है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो है एक हो जाएगा कौन सा, रसायन शास्त्र, इसके अंतर्गत यानी कि केमिस्ट्री। उसके बाद जो है जीव विज्ञान, इसमें वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, वनस्पति यानी कि बॉटनी जिसको हम बोलेंगे। और जंतु विज्ञान हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी के बारे में क्या करना है, समझना कि इन सभी के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, हम इन सभी में हम इस सभी के अंतर्गत हम किन चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जब हम बात करें इन सभी के जनक का, तो यहाँ जो भौतिक हो जाएगा इनके भी क्या होंगे, जनक होंगे। रसायन शास्त्र जो है इनके भी क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है
वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के भी क्या होंगे, कोई ना कोई जनक होंगे। तो हमें क्या करना है, इनके जनक को देखना है। तो जब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान के जो है ना एक प्राचीन जनक और जो है आधुनिक जनक के रूप में बांटा गया। तो जो न्यूटन साहब हैं इनको जो है प्राचीन जनक भौतिकी के रूप में जाना जाता है, और जो आइंस्टीन है इनको जो है आधुनिक जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएंगे, जनक में जब हम बात करेंगे जनक की, जब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, जब हम इन सबों के जनक की बात करेंगे तो जो मेरा हो जाएगा फिजिक्स, इसमें जो है प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन जनक की जब बात की जाएगी, और इधर आधुनिक जनक का जब बात किया जाएगा, आधुनिक जनक की जब बात की जाएगी। तो जब हम प्राचीन जनक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राचीन जनक कौन हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएंगे न्यूटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों, न्यूटन हो जाएंगे। और जब हम आधुनिक जनक की बात करें, ये कौन हो जाएंगे, आइंस्टाइन हो जाएंगे, आइंस्टाइन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों, आइंस्टाइन हो जाएंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी, रसायन शास्त्र की, जब हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं कि इनके जनक कौन हो जाएंगे, तो इनके जनक जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे बच्चों, तो एंटोनी लेवोजियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एंटोनी लेवोजियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों, एंटोनी लेवोजिया हो जाएंगे। और जब हम बात करेंगे इनकी वनस्पति विज्ञान की, तो इनके जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे बच्चों, थियोफ्रेटस हो जाएंगे, थियोफ्रेटस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों, थियोफ्रेटस हो जाएंगे। और जब हम बात करें जंतु विज्ञान की, तो इनके जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु। कौन हो जाएंगे बच्चों, अरस्तु हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या करना है, आप इन सभी को देखें और इसको क्या करना है, अच्छे से बोर्ड पर लिख लेना। हम क्या करें, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद तो बच्चों अब हम देखने वाले आगे अब क्या हो जाएगा। अब हमें जो है इन सबों में विशेष रूप से हमें किसके बारे में यहाँ पढ़ना है, तो इस भौतिकी के बारे में पढ़ना है कि फिजिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 10th 2027 को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो बच्चों हमें क्या करना है, यानी कि अब देखना है तो किस क्लास को हो जाएगा, क्लास 10th कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। तो क्लास 10th जो है इसके फिजिक्स को क्या करना है, हमें देखना है पूरा। तो हम एक बार देखेंगे इसके विषय को, यानी कि विषय सूची इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो जब इसके अंतर्गत हम विषय सूची की बात करें, किसकी बात करेंगे बच्चों, हम विषय सूची की। तो इसके अंतर्गत जो बच्चों है वह कुल 6 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत कितने हैं, यानी कि क्लास 10th में जो भारतीय भवन का बुक है उसमें जो है फिजिक्स के कितने अध्याय हैं, कुल 6 अध्याय हैं। तो उन 6 अध्याय का क्या करना है, एक बार नाम हमें देख लेना है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले मेरा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन। जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा बच्चों मानव नेत्र हो जाएगा। चौथा हो जाएगा विद्युत धारा, और पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्लास 10th फिजिक्स में जो है कुल इस 6 पॉइंट को क्या करना है, देखना, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत को क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो इन सारे 6 अध्याय में जो है इन सभी के अंतर्गत जो है बहुत सारे बिंदु पॉइंट है जिनके बारे में क्या होता है, एक एक जानकारी अच्छे से लिया जाता है। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो अभी आपके पास पूरे 1 साल का समय होता है, तो आपको जो है एक एक चीज़ को अच्छे से और डिटेल से पढ़ना होता है। तो आपको यानी कि आपको जो है
एक एक चीज़ अच्छे से समझ आए, इसके लिए जो है इन सभी को क्या किया गया है, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदुओं को अच्छे से सबको अलग कर दिया गया और सभी के बारे में क्या करना है, विस्तार से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बच्चों हम कहाँ से, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से। तो हमें देखना है अब कि ये जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है ना, इसके अंतर्गत अब हम किन किन बिंदुओं को हम देखने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन देखना है हमें, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो किस एग्जाम को ध्यान में रखे, तो 2027 बिहार बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखे। तो इस पहला चैप्टर, ये जो अध्याय हो जाएगा वो कौन सा अध्याय हो जाएगा बच्चों, तो ये जो है पहला अध्याय हो जाएगा। कौन सा अध्याय हो जाएगा बच्चों, ये तो पहला अध्याय, ये अध्याय कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला, यानी फर्स्ट अध्याय से हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं को क्या करेंगे, हम समझेंगे और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहला मेरा बिंदु हो जाएगा इसके अंतर्गत, वो हो जाएगा बच्चों क्या, यानी कि आपको क्या करना है इस अच्छे से, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ये कॉपी पे नोट करना है और इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे उसे भी क्या करना है, लिख लेना है, ताकि एक बार में क्या हो, जब रिवाइज करना हो, यानी कि देखना हो कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है या कौन सा छूट गया, तो आपको क्या कर सकते हैं, उनके समझने में आसानी हो। तो इसके लिए जो हमें यहाँ पर देखना है कि पहला टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा प्रकाश। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कि पहले तो हमें समझना है इस अध्याय में कि प्रकाश जो है ये शब्द, यानी कि प्रकाश ये क्या होता है। उसके बाद हमें समझना है इसी में प्रकाश एवं स्रोत को, क्या करना है, स्रोत, यानी कि हमें समझना है ये प्रकाश का स्रोत क्या है, ये कहाँ से आता है, ठीक है बच्चों। तो और इसके अंतर्गत जो है दूसरा बिंदु हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त हो जाएगा, यानी कि समझना है। उसके बाद हमें प्रदीप्त और अप्रदीप्त शब्द से हम जो है यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों प्रकीर्णन। क्या समझना है बच्चों, हमें प्रकीर्णन को समझना है। किसे समझना है, हमें यहाँ पे प्रकीर्णन को समझना है। इसके बाद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझना, अगला पॉइंट यहाँ पर प्रकीर्णन। उसके बाद जो है अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रकाश एवं उसके स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, प्रकीर्णन हो गया। इसके बाद यहाँ पर समझना है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश का किरण पुंज। तो जब हम प्रकाश की किरण और प्रकाश के किरण पुंज की बात करते हैं ना, तो इस प्रकाश के किरण पुंज के अंतर्गत जो है 3 बिंदुओं को देखा जाता है, जिसमें से जो हो जाएगा मेरा पहला, वो हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। और जो है दूसरा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन सारे बिंदुओं को देखना है। और इसके बाद जो हो जाएगा अगला इसी में पॉइंट, किरण पुंज के बाद जो बच्चों हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, तो अपना पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ। हमें समझना है पदार्थ क्या हो जाएगा, और यहाँ पर पदार्थ जो है इसके कितने प्रकार हो जाएंगे, तो इसके हमें क्या देखना है। और यहाँ पर हमें और प्रकार को हमें देखना है, कि समझना है पदार्थ और इसके प्रकार जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके प्रकारों को भी क्या करना, समझना है। इन सभी को क्या करना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे अच्छे से लिख लेना है। अगला जो हो जाएगा पॉइंट बच्चों, ये अगला हो जाएगा मेरा, अब आगे कितना हो गया था इधर, 1 2 3 4 5 6, और मेरा अब जो है 7वां पॉइंट हो जाएगा, वह हो जाएगा बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। इसके बाद देखना इसी में हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या देखना बच्चों, हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखना है। और जो है इसी के अंतर्गत और हमें देखना है, इससे पहले हमें कुछ और बिंदुओं को हमें देखना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत हमें क्या करना है बच्चों, कुछ और बिंदुओं को देखना है। जैसे हमें क्या क्या देखना हो जाएगा बच्चों, हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे जो है वो हो जाएगा अपना, यहाँ में प्रकाश का परावर्तन के
प्रकाश के परावर्तन के नियम हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, प्रकीर्णन हम देख लिए, प्रकाश का परावर्तन देख लिए हैं, तो यहाँ पर ये ठीक है। आगे प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के क्या हो जाएंगे, नियम हो जाएंगे। अगला जो बिंदु हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना अगला बिंदु परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण। एक गोलीय भाग कर गोलीय, एक मिनट देखना पड़ेगा, क्या मिनट बताइए। बिंदु बच्चों हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। इसके बाद इसमें हमें देखना है क्या, प्रकाश, अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एवं प्रकार। फिर हमें देखना बच्चों यहाँ पर गोलीय दर्पण में विभिन्न पद, रुकिए, गोलीय दर्पण में विभिन्न पद। इसके बाद हो जाएगा गोलीय दर्पण में किरण आरेख, गोलीय दर्पण में किरण आरेख। इसके बाद हमें देखना है गोलीय दर्पण में फोकस एवं फोकस दूरी। इसके बाद देखना हमें गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो क्या करना बच्चों, अभी इन सारे पॉइंट को अच्छे से लिख लेना है। तो हमारे जा रहे स्क्रीन से एक बार लिखिए जल्दी से इन सभी चीज़ों को। कितना हो गया इसमें?
तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं इसके बाद और कौन से पॉइंट हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद हो जाएगा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब एवं प्रकार इसके बाद हमें देखना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद हमें देखना है पार्श्व परिवर्तन के बाद हमें देखना है चिन्ह परिपाटी। इसके बाद देखना है हमें दर्पण सूत्र और हमें देखना है अंत में आवर्धन और फिर हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारे बिंदु हो गए हैं जिसे हमें किसमें तो क्लास 10th भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के पहला अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर कोई ऐसा बिंदु हो जो छूट गया हो तो आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे उसे हम अपडेट करवा देंगे। तो अब हमें क्या करना है इन सारे बिंदुओं को अच्छे से समझना है और पढ़ना है। एक एक बिंदुओं को हमें क्या करना है अच्छे से यहाँ पर देखना होगा। प्रकाश का स्रोत, प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएंगे और प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएंगे गोलीय दर्पण में, समतल दर्पण में, और उसके बाद जो हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन सारों में जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, सारे बिंदुओं को एक एक करके अच्छे से पूरे डिटेल से हमें क्या करना है यहाँ पर समझना है, ताकि प्रश्न कहीं से भी और किसी भी प्रकार का पूछे एक भी छूटने ना पाए। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना है यहाँ पर क्लियर करना है हम सबको। तो इस प्रकार से जो है आज का सेशन यहीं क्या करते हैं बच्चों हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा और सिलेबस के बारे में अच्छे से आप जान गए होंगे। तो अब जो है इसके बाद जो क्लास आएगा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको जो है इन सारे एक एक बिंदुओं को क्या करेंगे अच्छे से समझाएंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है और सीधे आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएगी जो कभी आप भूलने वाले नहीं है। तो आपको क्या करना है इस क्लास से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। तो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम जो 2027 में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार फिजिक्स का जो है अच्छे से क्लास करवाया जाएगा और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रकार से चलिए आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं। आप अपना
प्यार बनाए रखें अपने सर के साथ। तो चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।